यह आदमी क्रिसमस से ठीक पहले अपना फाइटर जेट उड़ाकर घर लौट रहा था। जैसे ही विमान रनवे से उड़ा, अचानक एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद हो गईं। लेकिन जॉन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस थ्रॉटल आगे बढ़ाया और प्लेन ऊपर उठा लिया। करीब 1 घंटे तक उड़ने के बाद अचानक कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और इंस्ट्रूमेंट पैनल गड़बड़ाने लगा। जॉन ने उसे 2-3 बार थपथपाया, लेकिन कुछ नहीं बदला। उसने तुरंत ऑपरेशन मैनुअल निकाला और एक एक करके सारे स्टेप फॉलो किए, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मजबूर होकर उसने कंट्रोल टावर को कॉल किया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। इस तरह जॉन पूरी तरह रास्ता भटक चुका था। उस वक्त उसका फाइटर जेट समंदर के ऊपर उड़ रहा था और फ्यूल भी खतरनाक स्तर तक कम हो चुका था। जॉन लगातार कुछ न कुछ ट्राई करता रहा। तभी अचानक आसमान से घना कोहरा छा गया। उसने तुरंत स्पीड कम कर दी ताकि थोड़ा फ्यूल बच सके, लेकिन कुछ ही देर में जॉन की उम्मीद टूटने लगी। तभी जब वह लगभग हार मानने वाला था, उसे सामने एक बॉम्बर दिखाई दिया। बॉम्बर ने अपने पंख हिलाकर उसे सलाम किया। जब बॉम्बर के पायलट को जॉन की हालत पता चली कि वह रास्ता भटक चुका है, फ्यूल खत्म होने वाला है और तुरंत लैंड करना जरूरी है, तो उसने जॉन से कहा कि वह उसके पीछे पीछे आए। दोनों विमानों ने दिशा बदली और बॉम्बर पायलट के मार्गदर्शन में कुछ ही देर में एक एयरफील्ड के ऊपर पहुंच गए। कुछ पल बाद जॉन ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली। बॉम्बर पायलट ने जॉन को रनवे पर उतरते देखा और फिर वहां से उड़कर चला गया। कॉकपिट से बाहर निकलने पर जॉन ने पास में एक गाड़ी खड़ी देखी। स्टाफ उसे लेकर अंदर मैस हॉल में गया। दीवार पर जॉन ने कई नाम और उम्र लिखी हुई देखी। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। उस फोटो में दिख रहा आदमी बिल्कुल उसी पायलट जैसा था जिसने अभी अभी उसकी मदद की थी। जॉन ने तुरंत इसके बारे में पूछा। स्टाफ ने बताया कि यह पायलट कभी इस बेस का सबसे बेहतरीन एस पायलट था। हर मिशन से लौटने के बाद वह अकेले